दोस्तों, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत से बुरे काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको बुद्ध के जीवन की ये कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम दे, परंतु भीतर से कोई भी नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़कर अपने घर में ले आता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है यह उंगली माल और उसे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है, उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री, यहाँ तक कि सन्यासी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध पूछते हैं कि वो धन के लालच में ये सब करता है क्या। वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी एक उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया। और ये भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, कृपया करके आप बाहर न जाइए क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से मैं अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं बल्कि वो दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हुए बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध एक वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य ना तो कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरे और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाएं। परंतु बुद्ध पर उंगली माल के डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं, फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल को ये समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मर जाते हैं या अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि ये देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल बहुत ज्यादा क्रोध में बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली माल तीसरी बार ज्यादा क्रोध में होकर आवाज लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका। फिर बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल ये समझ ही नहीं पाता कि गौतम बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए
चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, मुझसे भय नहीं लग रहा क्या? मैं आदिमानव हूँ। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की ये बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, हे साधु, तूने ये क्यों कहा, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैंने ही नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे बुरे कार्यों को पहले ही करना छोड़ दिया है जिससे कि व्यक्ति को कष्ट पहुँचता है। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। गौतम बुद्ध के ये शब्द दोबारा उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वो और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है, ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सभी की हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगलीमाल क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, क्रोध या मोह माया, ये सभी अज्ञान की संतान है, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा और समझ का भी उदय होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जिसमें तुम्हें केवल बुराई ही दिख रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपने आप पर इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वो क्रोध करने की कोशिश तो करता है, परंतु नहीं कर पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घड़ा के पद पर हो, बस एक क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पद पर भी चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से तलवार जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? हाँ, मैं वही हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु अब मैं बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत सी हत्याएं करी हैं, बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाह कर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि तुमने अब तक जो किया वो बुरा था। बात यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं, परंतु लोग मुझे इस दृष्टि से ही देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा। तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है कि क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य छोड़कर आपके पीछे करुणा के पद पर चलना सीखूंगा। कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि वह व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ जाता है। उंगलीमाल उस समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। कहानी से हमें सीखने को मिलता है, लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं। अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए और कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों न किए हों, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण अर्थात आपके बदलाव का कारण बन सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।
धन्यवाद।